आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को करियर इन लॉ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत लॉ जो फील्ड है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा करियर है इनफैक्ट, और इसके इतना बड़ा डाइवर्स है इनफैक्ट कि आपके इस करियर में बहुत सारे स्कोप्स, जॉब के स्कोप्स हैं, और इनफैक्ट यू कैन डू ट्रेमेंडस इन दिस फील्ड ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। और आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि क्लास 12 से ही आजकल इस फील्ड में जाने के रास्ते खुल चुके हैं और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत ही अच्छे पैकेजेस इनफैक्ट आप बहुत ही कम उम्र में पा सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। क्योंकि वंस यू बिकम द लॉ ग्रेजुएट तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। नॉलेज के बारे में जानकारी बताऊं तो इतनी ज़्यादा हो जाती है इसके बाद, क्योंकि कोर्स ये बहुत ही डाइवर्स है और काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है इसके बावजूद, और इट मेक्स यू अ गुड सिटीजन। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको बना देता है कि आपको कोई झूठा नहीं बता सकता किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि आप हर चीज़ से वाकिफ़ होते हो इस कोर्स के अंदर पढ़ने के बाद में। ऑलराइट, तो इसमें इस कोर्स को करने के बाद, लॉ ग्रेजुएट बनने के बाद में आपको क्या क्या करियर हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में इसकी अच्छी पढ़ाई होती है, और उसके अलावा भी कितने सारे स्कूप्स हैं, आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आप देखते चलिए और इस वीडियो को जरूर ही मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग इसे देख पाएँ सबका भला हो सके। ऑलराइट, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। एक खास बात और कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं जिससे आप जरूर ही लाभान्वित होते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि लॉज आर एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द सोशल फैब्रिक ऑफ एवरी सिविलाइज्ड नेशन। दे मेक द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स ऑर्गेनाइज्ड, सेफ एंड सिक्योर। अगर हम पुराने समय की बात करें, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो देख लीजिए महात्मा गांधी, ही वॉज ऑल्सो अ लॉ ग्रेजुएट। देन भीमराव अम्बेडकर, वो भी लॉ ग्रेजुएट थे। और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडिया में हमारे फ्रीडम फाइटर से लेके उसके बावजूद उसके बाद आगे अभी आप इंडियन पॉलिटिक्स में देख लीजिए तो अरुण जेटली, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। राम जेठमलानी का नाम सुना होगा आपने, वो बहुत बड़े वकील हैं हिंदुस्तान में। हाँ, कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा, वो सर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उतना ही नहीं, आप बराक हुसैन ओबामा जो कि पिछले राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं इनफैक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है इनफैक्ट, और काफ़ी सिविलाइज्ड एंड रेपुटेबल ये माना जाता है। The lawyers are needed to interpret laws and safeguard the rights of the citizen। और इन्हें हमारे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये बनाए जाते हैं, ये बनते हैं, और वही ऐसे लोग हैं, लॉयर्स हैं, जो हमें किसी तरह की दिक्कत होती है एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, किसी तरह की आँच आती है हम पे, तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट, व्हाट इज़ द रॉन्ग, और वो फिर हमारे लिए लड़ते हैं और हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए उत्सुक होने को, जागरूक होने को कहते हैं, बताते हैं समय समय पे। तो द जॉब ऑफ अ लॉयर इज़ अ चैलेंजिंग एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग। ऑलराइट, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। देन मेन एरियाज, इसके अंतर्गत कौन कौन से एरियाज हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कि लॉयर्स में स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लीगल वर्क सच एज सिविल लॉ। यू कैन सी इट, सिविल लॉ। देयर आफ्टर सिविल लॉ में क्या क्या है कि दिस पर्टेन्स टू द प्राइवेट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो टू द लीगल प्रोसीडिंग्स कनेक्टेड विद दिस राइट्स। देन क्रिमिनल लॉ क्या है कि दिस डील्स विद द क्राइम और इट्स पनिशमेंट। अंडरस्टूड। देन लेबर लॉ क्या है, मजदूर से संबंधित। दिस पर्टेन्स टू द वर्कर्स, देयर एसोसिएशंस, देयर यूजुअल कंडीशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज। Lawyers in this branch usually have to sort out the problems between the management and the workers. Tax law क्या है कि this pertains to the different types of taxes such as income tax, commercial tax and indirect taxes। और आजकल तो डायरेक्ट टैक्स आ गया है हमारा, आपको पता ही होगा कि वैट जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और जितनी तरह के भी टैक्स लिए जाते थे हमसे वो सब कुछ ख़त्म करके अब GST आ गया है। ऑलराइट, नाउ other branches includes the family law, constitutional laws and company law. All right, now next is personal attributes. पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं लॉयर्स में, लॉयर्स के किस तरीके की चीज़ें उनको ज़रूरत होती है और क्या क्या इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पावर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एक लॉयर के पास एक अच्छा लॉजिक होना चाहिए और रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अ क्विक ब्रेन।
शार्प ब्रेन होना चाहिए उनके पास काफ़ी, powers of concentration, patience and perseverance, all right, ability to discuss matter with all types of people, great self confidence, then good communication skills and the gift of expression, a good voice। इतनी सारी चीज़ें एक लॉयर में आपको मिलेंगी। अगर आप किसी भी लॉयर को देखें, जाने माने वकील को देखें, तो ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत ये निहित होती है और ये काफ़ी माहिर होते हैं इन सारे क्वालिटीज़ में इनफैक्ट, राइट। नाउ course or training, the basic qualification required for establishing one in the legal profession is the law degree, that is LLB, Bachelor of Legal Law, मतलब कि जिन्हें law graduate आप कह सकते हैं। The degree is the law can be obtained at 2 stages. After graduation in any discipline, one can take up the 3-year LLB program from any recognized university in the country and 5-year program after successful completion of +2 and equivalent examination, जिसको कि CLAT बोला जाता है nowadays, Common Law Admission Test। और ये बहुत ही अच्छा करियर बन चुका है। क्लास 12 जैसे ही आप पास करते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास करें, उसके बाद बिल्कुल इस लॉ प्रोफेशन में आप कूद सकते हैं। और बहुत ही अच्छे के पैकेजेस हैं। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आ चुके हैं हिंदुस्तान में, कम से कम ये 18 यूनिवर्सिटीज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके अंतर्गत 2130 सीटें हैं फिलहाल 2018 तक, अभी तक। नेक्स्ट ईयर से क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता चलूँगा। एंड दिस स्कीम केम इनटू ऑपरेशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 2008 से शुरू हुआ है ये इनफैक्ट +2 के बाद, विद द गवर्नमेंट्स इंटेंशन ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ टैलेंट टू दिस प्रोफेशन। नाउ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बात कर रहा था, जिसे शॉर्टकट में क्लैट के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्लैट का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है इनफैक्ट। एंड देयर आर 18 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री इन विच बेंगलुरु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज़ एट द टॉप। इसके बाद आपका नलसार हैदराबाद है, भोपाल में है, अहमदाबाद में है, पटना में है, लखनऊ में है, इस तरह के बहुत सारे जगहों पे है, कलकत्ता में है। तो देर आर लॉट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स विच गिव्स यू और प्रोवाइड्स यू +2 के बाद ये बिना क्लैट एग्ज़ाम के भी वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं और उसके अंतर्गत आपको एडमिशन देते हैं ये 5 ईयर लॉ करवाने के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 12 पास हों मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, उसके साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर। आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा खासा लेवल का होता है और जो बच्चे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इस चीज़ में वही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये बहुत तो टफ नहीं है, बट स्टिल आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल का कंपटीशन का माहौल जो आप देख सकते हैं कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कोर्स ड्यूरेशन जो है ये 5 साल का है, BA LLB, ऑलराइट, इसको BA LLB कहते हैं इनफैक्ट। BA BBA बहुत सारे, मतलब आपको ग्रेजुएशन प्लस लॉ की डिग्री या 5 साल में दे देगा ये। देन गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। नाउ नेक्स्ट, students from all semesters science, humanities and commerce are eligible to apply for this program। CLAT के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Selection is through all India entrance examination followed by group discussion and personal interview। ऑलराइट, thereafter एक और अच्छा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इनफैक्ट, कॉलेज है रादर, सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे, जेबियर कॉलेज कोलकाता, देन जेबियर मुंबई, ये भी आपको ये 5 ईयर लॉ का प्रोग्राम देती है। देन आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनफैक्ट। ऑलराइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये भी आपको 5 ईयर का लॉ का प्रोसेस देती है। देन देयर आफ्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपको ये +2 के बाद वाला जो ब्लैट के नाम से उससे जाना जाता है, ये भी आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन देती है ये 5 ईयर लॉ के लिए। नाउ द मास्टर्स कोर्सेज ऑफर्ड बाय द मोस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी इंक्लूड LLM। ओके, LLB करने के बाद आप LLM कर सकते हैं, JST दैट इज मास्टर ऑफ लॉज और डॉक्टर इन ज्यूरिस्प्रूडेंशियल साइंसेस दैट इज डिग्री, एंड MPhil भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री ये भी कर सकते हैं। LLD दैट इज डॉक्टर ऑफ लॉ डिग्री भी कर सकते हैं। देन PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री इन सोशल साइंसेस, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। देन MBL मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ डिग्री। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ। ये सारे ऑप्शंस हैं, आप और भी हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं लॉ के थ्रू और बहुत सारी करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने कोर्स के अनुसार। नाउ यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग लॉ कोर्सेज इन पंजाब।
तो पंजाब में मुख्य रूप से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ अमृतसर पंजाब, देन पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ सेक्टर 14 चंडीगढ़ पंजाब, देन पंजाबी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ पटियाला पंजाब। ये तो मुख्य रूप से पंजाब की यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो इलाहाबाद में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ लॉ न्यू दिल्ली, देन AMU Aligarh Muslim University, and thereafter Mumbai University, and there are many more colleges which are situated in the different parts and the countryside in the country, and which provides you this special course and the career for the law and law graduation. नाउ जॉब प्रोफाइल्स, इसके अंतर्गत इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस तरह के जॉब कर सकते हैं, क्या क्या किन किन फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और उसके अलावा व्हाट नॉट। तो इसमें है देखिए जजेस, आफ्टर बिकमिंग वंस यू बिकम द लॉ ग्रेजुएट, तो आप क्या कर सकते हैं कि PCSJ बोलते हैं इसको, हर एक स्टेट सर्विसेज जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जुडिशियरी के लिए, जिसके बाद आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनते हैं इनफैक्ट। तो ये जजेस की वैकेंसी डायरेक्ट ही आती है इनफैक्ट, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा जज बनते हैं। देन सोलिसिटर्स, देयर आफ्टर एडवोकेट्स, लॉयर बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास मान्यता है तो। देन लीगल एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, ऑलराइट, एंड देन लीगल एडवाइजर कंसल्टेंट। आजकल क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर ग्रोइंग एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इफ आई टॉक अबाउट, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इवन इंडियन कंपनीज हैं, तो उनको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें अच्छे तरीके से सब कुछ बारे में बता के रखें और कोई भी प्रॉब्लम होने पे उनके तरफ से वो हमेशा केस लड़ने को तैयार हों और एक वैलिड रीज़न दे के उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें, उन्हें कभी भी डूबने से बचाएं। तो इस तरीके से वो अपना लीगल एडवाइज़र रखते हैं और हर एक कंपनी उन्हें अच्छा पेमेंट देती है, अच्छा पे करती है। इसीलिए ये जो करियर है ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो जो +2 के बाद वाला मैं क्लैट की बात कर रहा था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होती है और 6 से 7 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट है हर एक ही इंस्टीट्यूट का। मतलब कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। लीगल ऑफिसर्स बन सकते हैं, इसके बाद लीगल राइटर्स बन सकते हैं, लॉ प्रोफेसर्स बन सकते हैं, देन पैरा लीगल स्टाफ बन सकते हैं। देयर आर मेनी मोर, जो कि बाउंडलेस है, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं इस कोर्स करने के बाद में। देन लॉयर्स आर प्राइमरली एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग सेक्टर्स: गवर्नमेंट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देयर आफ्टर इट कम्स टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बैंकिंग, इंटरनेशनल बॉडीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज NGOs। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे एरियाज में आप काम कर सकते हैं, लॉयर्स एम्प्लॉयड होते हैं। Thereafter, it comes to areas of work related to the law include. Areas of work related to the law include politics, public administration. Thereafter, it comes to civil services, information services, company secretaryship, human resource management, personal management, then labor relations and broadcasting. These are all areas where a lawyer or the law experts can work in the field of politics, public administration, civil services, information services, company secretaryship, human resource management, personal management, labor relations and the broadcasting. Alright, so this was all about the career courses, about the career in law, LLB, 10+2 that is called CLAT, BA LLB, PBA LLB, BCom LLB. There are a lot of scopes in this. तो this was all about the video. इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास आप जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बार बार लाते रहेंगे जिसे देखकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, लाभान्वित महसूस करेंगे, और आपको इसी तरीके से नॉलेज भी होता जाएगा। हो सकता है ये आपके, अब पर्टिकुलरली मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि आपके काम की चीज़ ना हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ जी इतने सारे करियर हैं और ये कोर्स भी बहुत अच्छा है। और आजकल ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट जो पहले डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का क्रेज था और बहुत सारे लोगों को करियर के बारे में पता नहीं था और लोग ऐसे मतलब ना चाहते हुए भी उन सब कोर्सेज़ को कर लेते थे, तो ऐसा अब ज़माना नहीं रहा। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जाइए, अच्छी काउंसलिंग करवाइए लोगों से, एंड देन यू परस्यू योर करियर। तो आपको उस फील्ड में मज़ा आएगा और फिर जो भी काम करेंगे आपको बहुत ही आनंद महसूस करेंगे आप, और फिर आप उस फील्ड में पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।